इन दिनों पूरे भारत देश में बिहार में कराए गए एसआईआर की जमकर चर्चा है। सड़क से संसद तक इस मामले को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है। संसद के मॉनसून सत्र का अधिकतम कार्य दिवस बिहार में कराए गए मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे की ही भेंट चढ़ गया। विपक्ष जहां इसे वोट बंदी बताकर मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग और सरकार ने एसआईआर के तहत मृत, प्रवासी और अवैध मतदाताओं के नाम लिस्ट से अलग करने का दावा कर दिया है और संसद के 12वें दिन भी इसी मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। बहरहाल इस गतिरोध के बीच पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ सरकार में खाद्य मंत्री रहे अमरजीत सिंह भगत ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। इसी तरह 2028 के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में भी मतदाताओं का नाम काटे जाने की तैयारी है। आज जो बिहार में हुआ वो छत्तीसगढ़ में ना हो सके, इसके लिए सजग रहना होगा। अमरजीत भगत ने कहा कि हम भाजपा के मंसूबों को सफल होने नहीं देंगे। इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि सभी को प्रजातंत्र की रक्षा के लिए सामने आना होगा। आप भी देखिए उनका ये पूरा बयान। बिहार प्रदेश में लगभग 65,000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है। इस प्रकार से 65 लाख वोटर्स इस बार वोटिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोशिश भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग कर रहा है। इसको लेकर के पूरे बिहार में लोगों में गुस्सा है और लोग आंदोलित हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। किसी का भी वोटिंग पावर उसका संवैधानिक अधिकार है और अगर उससे कोई वंचित करने का कोशिश कर रहा है, रोकने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसके संवैधानिक अधिकार का हनन करने का कोशिश कर रहा है। भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं है, जो चिंता का विषय है। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय में बात सुनी जाएगी और लोगों के संवैधानिक अधिकार की रक्षा होगी, लोग वोटिंग कर सकेंगे, तभी जाकर के निष्पक्ष सरकार बनेगी, प्रजातंत्र जीवंत रहेगा। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम सब लोगों को आगे आकर के काम करना है और जिस प्रकार का कोशिश बिहार में हो रहा है, 65 लाख वोटर्स को डिलीट करके और वोटिंग पावर से रोकने का, यही तैयारी 2028 में छत्तीसगढ़ में करने की इनकी तैयारी है। हम सभी लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि इनके जो मंसूबे हैं उसमें ये सफल ना हो और लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है, मताधिकार है, उसका आम जनता उपयोग कर सके। जो बिहार में चल रहा है वो छत्तीसगढ़ में ना हो पाए, इसके लिए लोगों को और सजग रहने की आवश्यकता है। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। तो चलिए अब समझते हैं कि एसआईआर का मतलब क्या होता है। इसे बिहार की तरह से समझते हैं क्योंकि ये बिहार में कराया गया है। तो बिहार में कराए गए एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। ये चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट, सही और शुद्ध करने की एक प्रक्रिया होती है। इसमें मतदाता सूची से मृत, डुप्लीकेट या गलत जानकारी वाले नाम हटाए जाते हैं और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाता है। ये घर घर जाकर बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। एसआईआर मतदाता सूची की खास और गहन जांच है ताकि चुनाव से पहले सूची में गलत या पुरानी जानकारी ना रहे और सही मतदाता शामिल हो। तो आपको क्या लगता है, बिहार की तर्ज की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर कराना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।